नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहिला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की से सामने आ रही है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। आशियाना इलाके में एक बेटे पर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोप है कि हत्या के बाद सबके टुकड़े टुकड़े किए गए। कुछ हिस्सों को घर में ड्रम में छिपाया गया और बाकी को कार में भरकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। इस खौफनाक खुलासे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, आखिर एक बेटा इस हद तक कैसे पहुंच सकता है। आज हम आपको बताएंगे उस रात आखिर क्या हुआ था, कैसे खुला इस खौफनाक साजिश का राज और किन वजहों ने एक घर को मातम में बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इस सनसनीखेज की हत्याकांड की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके की एक शांत सुबह उस वक्त खौफ में बदल गई जब एक घर के अंदर छुपा सच बाहर आया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों, बढ़ते तनाव और खामोशी में पनपते गुस्से की है। घर में रहने वाले 49 वर्षीय मनवेंद्र सिंह, जो एक पैथोलॉजी लैब चलाते थे और परिवार के मुखिया थे, अचानक लापता बताए गए। उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने खुद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा कि उसके पिता दिल्ली गए थे और वापस नहीं लौटे। परिवार चिंतित था, पड़ोसी हैरान थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सच्चाई उसी घर की चारदीवारी के भीतर दफन है। दिन बीतते गए, लेकिन घर से आती तेज बदबू ने आसपास के लोगों को बेचैन कर दिया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक नीले ड्रम के अंदर से इंसानी अंग बरामद हुए। जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि बेटे अक्षत ने ही तड़के सुबह करीब 4:30 बजे अपने पिता को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच पढ़ाई और करियर को लेकर लंबे समय से तनाव था। प्रतियोगी परीक्षाओं, भविष्य की उम्मीदों और दबाव ने रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने शव के टुकड़े किए, कुछ हिस्सों को ड्रम में छुपाया और बाकी को कार में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक आया। ये सब उसी घर में हुआ जहां कभी एक परिवार साथ बैठकर खाना खाता होगा, हंसी गूंजती होगी। सबसे दर्दनाक पहलू यह बताया जा रहा है कि इस घटना की गवाह उसकी बहन भी बनी, जिसे कथित तौर पर चुप रहने के लिए डराया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने कथित रूप से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम घर के हर कोने की जांच कर रही है। पुलिस उन जगहों की भी तलाश कर रही है जहां शरीर के अन्य हिस्से फेंके जाने की आशंका है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। पढ़ाई का दबाव, उम्मीदों का बोझ, संवाद की कमी और भीतर जमा होता गुस्सा, जब इनका समाधान नहीं निकलता तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। एक पिता जिसने शायद अपने बेटे के भविष्य के सपने देखे होंगे, उसी बेटे के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। एक घर जो कभी सुरक्षित ठिकाना था, वही अपराध का स्थल बन गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। देखिए, थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी कि मनवेंद्र सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है। वो 20 तारीख की सुबह से अपने घर से गायब हैं। इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही थी और इस संबंध में ये खुलासा हुआ है कि उनका जो पुत्र है अक्षत, उन्होंने ही अपने पिता की हत्या एक राइफल से घर में ही कर दी थी, गोली चलाकर, और बाद में उसने शव को हटाने के लिए साँचे छुपाने की कोशिश भी की, जिसके क्रम में उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को कट करके कहीं फेंक भी दिया है और जो धड़ है वो घर से ही बरामद हुआ है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है जो साक्ष्य संकलन कर रही है और जो अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें जारी। तो 22 तारीख को ऐसे पता चला, हमारे मित्र सुनील सक्सेना जी ने बोला कि वो अनुराग जी का फोन आया कि मनवेंद्र मिल नहीं रहे हैं, तो हम तुरंत बाहर आए। फिर इनके लड़के अच्छे प्रताप को बुलाया, भाई क्या हुआ, कहाँ गायब हैं? तो उसने बोला कि वो दिल्ली गए हुए हैं। 6 बजे हमसे बोला गेट बंद कर लो, तो हमने बोला ऐसे कैसे? तो नहीं, वो लाउडली बोले, नाराज हो गए। बोले हो सकता है नाराज हो गए हो, गुस्से में होता है।
तो थोड़ा मामला हल्का रहा, FIR करो, ढूंढा नाली हो रही थी। ढूंढने के बाद भी इस चीज़ को कुछ संज्ञान में नहीं आया, CDR वगैरह मांगने के लिए हुआ या सोचा कि अभी आ जाएंगे। लेकिन जब कल तक शाम तक नहीं आए तो हम सब मित्रों ने बोला कि ये चीज़ बहुत जघन्य हो रही है, हमें एक्शन लेना चाहिए। तब हम 4-5 लोग 10 लोग के करीब गए थाने में थोड़ा सा हाइपर हुए। उन लोगों ने तुरंत FIR नोट किया, CDR के लिए भेजा है। चकदर करके इंस्पेक्टर थे, एक शुभम करके थे। फिर हम लोग तब भी संतुष्ट नहीं हुए कि एक्शन 4 दिन हो गए हैं, बहुत गलत कुछ हुआ है इसमें, तो ऐसा वाइब्स आने लगी। तब DSP के पास गए, वहाँ पर उन लोगों ने हजरतगंज में DSP साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, FIR पे आगे प्रोसेस किया, CDR आधा घंटे में मिल जाएगा। फिर वहाँ पर कार्रवाई भी हुई, चकदारी और एक सोनू उनके भाई हैं, उनको ले जाके पिन पॉइंट था, वहाँ जा रहे थे। लेकिन तब तक जब एक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका मतलब सगा बेटा अक्षय प्रताप सिंह ने अपने एक पड़ोसी को मतलब रिश्तेदार को बताया कि इन्होंने पहले सुसाइड किया है। तो उन्होंने बोला सुसाइड किया तो बताना चाहिए था। तब थोड़ा सा और पर्सनल जानकारी ली तो उसने बोला ये हमसे कांड हो गया है, हमने ही उनको गोली मारी। जांच जारी है और कई पहलुओं पर पड़ताल हो रही है। और अब इस खबर के अंत में एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में सामने आई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया है। एक बेटा जिस पर अपने ही पिता की हत्या सबके टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने का आरोप है, अब पुलिस हिरासत में है। फॉरेंसिक जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस पर हर उस कड़ी को जोड़ने की जुटी हुई है जो इस खौफनाक कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई सामने ला सके। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि समाज के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बढ़ता मानसिक दबाव, संवाद की कमी और रिश्तों में आती दरारें ऐसे खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकती है? क्या हम अपने घर में बढ़ते तनाव को समय रहते समझा पा रहे हैं? फिलहाल इस दर्दनाक और हिला देने वाली खबर पर इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विशेष कवरेज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।